Hello my dear students, how are you all? I hope you will be fine and safe at home. Today we will revise our first chapter. And what was the name of the chapter? Tenali meets Babar. कौन है तेनाली? Tenali was a jester. Tenali was a jester. Yes. जेस्टर क्या होता है? जेस्टर क्या होता है? यस, एक पोएट या एंटरटेनर जो सबको उनके कोर्ट में एंटरटेन करता है। अब ये तेनाली कहाँ पे जेस्टर था, कहाँ पे पोएट था, एंटरटेनर था? He was a jester in कृष्णदेव राय's court. कृष्णदेव राय's court. कहाँ पे जेस्टर था ये? कृष्णदेव राय के कोर्ट में, जो कि कहाँ के थे राजा? उनके किंगडम का नाम क्या था? विजय नगर। कहाँ के किंग थे कृष्णदेव राय? विजयनगर। किंग ऑफ Vijayanagar. Tenali was a jester in the court of Krishnadev Rai, who was the king of Vijayanagar. जो कि क्या थे? विजयनगर के किंग थे। अब क्या हुआ? तेनाली कैसा था? तेनाली का बिहेवियर कैसा था? तेनाली was very wise. वो बहुत क्या था? चतुर था। और he was very witty. और वो बहुत witty भी था। See, you can see wisdom means having knowledge or experience, and witty means showing quick and attentive behavior. मीन्स विटी का मतलब क्या होता है? वो बहुत स्पॉन्टेनियस था, मीन्स बहुत ज़्यादा वो एकदम तुरंत हाजिर जवाब ही देता था। मतलब कोई उससे क्वेश्चन पूछता था तो वो उसके जवाब उसके पास रेडी रहते थे। ओके, तेनाली का पूरा नाम क्या था? तेनाली रामा। तेनाली रामा। और ये कौन थे? जेस्टर थे कृष्णदेव राय के कोर्ट में, जो कि विजयनगर के किंग थे। अब तेनाली की जो विट और विजडम के चर्चे थे, जो तेनाली की जो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसकी बहुत दूर दूर तक उसकी बात पहुंच गई कि एक तेनाली रामा करके है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास हर क्वेश्चन का जवाब है, और नहीं है तो वो उसको जवाब को अच्छे से ढूंढ लेता है कैसे भी करके। तो ये बात कहाँ पहुंच गई? ये बात पहुंच गई दिल्ली। कहाँ पहुंच गई? दिल्ली। अब दिल्ली में कौन राज करता था उस टाइम? मुगल एम्परर बाबर। मुगल एम्परर बाबर। बाबर was a Mughal emperor and who ruled Delhi. Who ruled Delhi? जो दिल्ली में रूल करता था। उसके पास
पास ये बात पहुंच गई। फिर क्या हुआ? बाबर ने कृष्णदेवराय के कोर्ट में एक क्या भेजा? मैसेंजर। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक मैसेंजर का ऑप्शन आता है, उसमें क्या करते हैं हम? व्हाट्सएप पे भी आता है और फेसबुक पे मतलब फेसबुक पे हम उसको नाम लेते हैं फेसबुक मैसेंजर। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो मम्मी के पास होगा या पापा के पास होगा। तो वो फेसबुक मैसेंजर में क्या होता है? हम फेसबुक पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मैसेंजर क्या हुआ? एक माध्यम हुआ, ठीक है, हमारी बात करने का। बट यहाँ तो इस टाइम तो फेसबुक नहीं था, तो ये लोग मैसेज कैसे भेजते? तो इन्होंने एक पर्सन भेजा, एक आदमी भेजा, जो कि बाबर का मैसेज लेके कहाँ आ रहा था? कृष्णदेव राय के पास। तो ये क्या हो गया? मैसेंजर। अब मैसेंजर ने कृष्णदेव राय के कोर्ट में बोला, आवर एम्परर वांट्स टू मीट तेनाली रामा, प्लीज सेंड हिम विथ मी टू दिल्ली। क्या बोला मैसेंजर ने? कि हमारे जो राजा हैं बाबर, हमारे जो एम्परर है बाबर, वो किससे मिलना चाहते हैं? तेनाली रामा से। क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो उनको भी नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ मैसेज भेजा। तो कृष्णदेव राय ने क्या बोला? डोंट वरी, तेनाली विल गो विथ यू। आप चिंता मत करो, तेनाली आपके साथ जाएगा। फिर जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने तेनाली को समझाया, तेनाली, आई ऑर्डर यू टू गो with this messenger to the Mughal court and prove your mettle। अच्छा, मेटल का मतलब क्या होता है पता है आपको? METTLE। मेटल का मीन्स होता है अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप विथ डिफिकल्टीज, मीन्स कितने अच्छे से वो वहाँ पे डिफिकल्टीज को संभल पा रहा था। रिमेंबर द ऑनर ऑफ योर काइंडनेस और of our kingdom is in your hands. If you impress the emperor and get a reward from him, I promise you to gift you 10,000 gold coins। कृष्णदेव राय ने क्या बोला तेनाली रामा को? इन्होंने क्या बोला तेनाली को? कि तेनाली, हमारे किंगडम की रिस्पेक्ट अब तुम्हारे हाथ में है, हमारे किंगडम का गौरव अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मुगल एम्परर को इम्प्रेस कर दोगे और उनसे रिवॉर्ड लेके आओगे, तो मैं भी तुमको 100 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। 100 बोला कि 10,000 बोला? 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। कितने दूंगा? 10,000। कितने होते 10,000? 10, 1, 2, 3, है ना? 10,000 गोल्ड कॉइन्स कौन देगा? कृष्णदेव राय देंगे। किसको देंगे? तेनाली को देंगे, ठीक है, अगर वो एम्परर को अच्छे से इम्प्रेस करके आया तो। और तेनाली ने क्या बोला? योर हाइनेस, आई विल नॉट लेट यू डाउन। मैं आपको नीचे नहीं गिरने दूंगा, या मैं अपनी किंगडम को नीचे नहीं गिरने दूंगा। फिर क्या हुआ? जो मुगल एम्परर था, इसको पता चल गया था कि तेनाली रामा ने एक्सेप्ट कर लिया है वहां पे आना, और उसने क्या बोला? उसने उसके कोर्टियर्स जो थे, जो उसके कोर्ट में जो लोग रहते हैं कोर्टियर्स, उन लोगों को क्या बोला? You all know he is a very witty man. However, if I find anyone laughing at his jokes, that person will be punished। क्या कर दिया था ये मुगल एम्परर ने? मुगल एम्परर summoned, समन मीन्स उनको ऑर्डर दिया था या एक वार्निंग दी थी। Summoned his courtiers। What he gave the उन्होंने क्या बोला था?
डू नॉट laugh at Tenali's jokes. Yes. Otherwise, Mughal Emperor Babur will punish their courtiers. अगर उनमें से कोई भी हंसा, किसी ने स्माइल भी किया, तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर जब तेनाली ने कोर्ट में एंट्री करी और उसने अपने सारे पैतरे, सारे जो भी उसके पास था, जितने भी एफर्ट्स थे लोगों को हंसाने के लिए, उसने वो सारे ट्राई करे। बट हुआ क्या? एट द रॉयल कोर्ट तेनाली ट्राइड मैनी एंटिक्स बट नो वन स्माइल्ड। उसने बहुत सारे जोक्स मारे और बहुत सारी ऐसी हरकतें करी जो कि जिसमें से हंसी आ जाए, बट मुगल एम्परर ने तो उसके कोर्टियर्स को बिल्कुल ही मना कर दिया था कि अगर आप लोग हंसे तो मैं आपको पनिश करूंगा। तो एक भी स्माइल नहीं किया। 15 days passed by but all his efforts were to make the people fail. 15 दिन गुजर गए थे। कितने दिन? 15 days. 15 days. 15 days passed by. फिर भी कोई भी उनका जो कोर्टियर था वो नहीं हंसा और उसके सारे जो एंटिक्स थे, सारे उसके जो पैतरे थे लोगों को हंसाने के या जिसके पास जो भी जोक्स थे वो सब फेल हो गए। फिर तेनाली को समझ में आया कि ये जो कोर्टियर्स हैं इनको शायद मुगल एम्परर ने बोला होगा कि तुम इसके ऊपर मत हंसना, या इसको इम्पोर्टेंस मत देना। तभी उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान आया, फ्रेश प्लान। क्या प्लान था वो? जल्दी से बताओ। ये सब हटा दूं? क्या प्लान था उसके पास, तेनाली के पास? यस, वेरी गुड। तेनाली डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ। Tenali disguised himself as what? As an old laborer. उसने अपने आप को किस रूप में बदल लिया? ओल्ड लेबरर के रूप में बदल लिया। और वो क्या करने लगा? वो वहाँ जहाँ पे बाबर रोज आते थे, जिस गार्डन में, वो वहाँ जाके क्या करने लगा? खुदाई करने लगा। यहाँ पे जैसे ये तेनाली रामा है और यहाँ पे ये डिगिंग करने लगा। ठीक है। अब यहाँ से कौन पास बाय हुए? यहाँ से पास बाय हुए बाबर और उनके मिनिस्टर। कौन कौन पास बाय हुए? बाबर और उनके मिनिस्टर। और बाबर ने एकदम शॉक, वो बाबर बिल्कुल शॉक था कि ओल्ड मैन क्या कर रहा है। तो बाबर ने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? तो इन्होंने जो कि तेनाली रामा थे, जो कि जिनको हम अभी ओल्ड लेबर बोलेंगे, जो ओल्ड लेबर थे, उन्होंने क्या बोला? योर हाइनेस, आई एम प्लांटिंग अ सैपलिंग ऑफ मैंगो। मैं मैंगो की सैपलिंग प्लांट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं आम का एक पौधा लगा रहा हूँ। तो बाबर ने बोला
बट यू अपीयर क्वाइट ओल्ड, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखते हो। अगर ये सैपलिंग बड़ा हो जाएगा, इसकी रूट्स आ जाएंगी, इसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आप तो तब तक अलाइव भी नहीं रहोगे, आप तो तब तक जिंदा भी नहीं रहोगे। तो तेनाली ने जवाब दिया कि मैं भले जिंदा नहीं रहूँगा, बट मैंने अपने पापा और दादाजी के लगे हुए पेड़ों से आम या फल के मज़े लिए हैं। मीन्स आई हैव एंजॉयड द फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रूट्स of the trees planted by my father. Now this tree will bear fruits for those who will live after me. जो मेरे बाद रहेंगे, ये मैं उनको उनके लिए प्लांट कर रहा हूँ। तो इस बात पे बाबर बहुत खुश हो गए और बाबर ने क्या बोला उसके मिनिस्टर को? आई लाइक योर आइडिया। सॉरी, बाबर ने बोला ओल्ड लेबर को, आई लाइक योर आइडिया, यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर्स, टेक दीज कॉइन्स एंड प्लांट मोर ट्रीज। अब बाबर ने क्या बोला, क्या दे दिया उसको? उसका आइडिया अच्छा लगा, तो उसने उसको एक कॉइन की पोटली थमा दी और क्या बोला कि आप ये कॉइन्स लो और बहुत सारे सैपलिंग पौधे लगाओ। फिर एक्सेप्टिंग द गोल्ड, द ओल्ड मैन बोड ग्रेटफुली। जब उसने गोल्ड की पोटली एक्सेप्ट करी, वो ऐसे झुका थैंक यू बोलने के लिए। एंड मे गॉड ग्रांट एम्परर अ लॉन्ग लाइफ। उसने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। किसको दिया? द मुगल एम्परर। कौन थे मुगल एम्परर? बाबर। और क्या बोला? You see, normally people get fruit many years after planting a tree, but I got it immediately. It shows that consideration for others definitely reaps a rich harvest. क्या समझ में आया? क्या बोला उसने ओल्ड लेबर ने बाबर को कि जो एम्परर है वो लॉन्ग उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग रहे। और यूजुअली ऐसा होता है कि हमें फ्रूट्स कम से कम थोड़े ईयर्स बाद में मिलते हैं उसके, आफ्टर मैनी ईयर्स। यस, तो यहाँ तो मुझे अभी मिल गए। जो मेरा फ्रूट था, अगर मैं दूसरों के बारे में सोच रहा था तो मुझे मेरा फ्रूट तो यही मिल गया। और क्या बोला उसने कि यही बताता है कि अगर हम दूसरों के लिए कंसिडरेट होते हैं तो क्या करते हैं, हमें फ्रूट्स, हमें अच्छा क्या मिलता है? उसका अच्छा फल मिलता है। ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो उसकी बात थी, जो ओल्ड लेबरर की बात थी, उससे वो और खुश हो गए और उसको एक और पोटली दे दी गोल्ड कॉइन्स। तो कितनी पोटली हो गई? 1 2। नाउ you have really made this old man happy, while this tree, whenever it will mature, will bear fruits only once a year, but you have rewarded me twice already. और फिर जो बाबर थे, उन्होंने उनको वापस बोला, वापस उनके ऊपर उनको वापस खुशी हुई। Well said, again you deserve a reward. And तेनाली received a third bag of coins. अब तेनाली को क्या मिल गया? एक और बैग ऑफ कॉइन्स मिल गया। कितने बैग्स मिल गए उसको? 3 गोल्ड कॉइन बैग्स। अब क्या होता है? फिर जो बाबर का जो मिनिस्टर साथ में होता है, ये उनके कान में जाके बोलता है, खुसर विस्पर करता है कि योर हाइनेस, आप यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि ये मैन मुझे बहुत चतुर लग रहा है, बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है। लेट अस मूव अहेड बिफोर हिज pithy utterances
force you to empty your treasures right here. Means आप यहाँ से जल्दी से हम निकल जाते हैं, नहीं तो ये जो बूढ़ा आदमी है जो कि बहुत चतुर है, ये अपनी बातों में आपको उलझा के आपके सारे पैसे या सारे आपके ट्रेजर यहीं पे उसको आप दे दोगे, तो आप जल्दी से चलो। और बाबर स्माइल करके आगे बढ़ने लगता है। फिर तेनालीरामा क्या करता है? तेनालीरामा अपनी जो व्हाइट कलर की बियर्ड होती है वो निकालता है यहाँ से और उसको बोलता है बाबर को कि योर हाइनेस जस्ट कास्ट अ ग्लांस एट मी वंस, आप मुझे एक बार अच्छे से देखिए। आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनालीरामा। और फिर बाबर बोलता है यस, मैं बिल्कुल भी आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर रिवॉर्डिंग यू तेनालीरामा, यू डिजर्व इट। क्या बोलता है ये बाबर कि यू डिजर्व दिस रिवॉर्ड, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है और मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ तुम्हें रिवॉर्ड करने के बाद। और फिर बाबर तेनालीरामा को कहाँ ले जाता है? उसके पैलेस में। कहाँ ले जाता है? उसके महल में ले जाता है और उसके ऊपर गिफ्ट्स की बारिश कर देता है। ठीक है। और ये जो उसका ट्रिम्प होता है, ये जो उसका काम होता है तेनालीरामा का, वो कहाँ पता चलता है? ट्रिम्प का पहले हम मीनिंग देख लें। ट्रिम्प क्या होता है? या ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। जब तेनाली का ये अचीवमेंट कहाँ पे पता चलता है? कृष्णदेवराय के कोर्ट में पता चलता है। वहाँ क्या होता है? कृष्णदेवराय उसको वहाँ पे कितने थाउजेंड कॉइन्स देते हैं? 10,000 कॉइन्स, याद है ना? और उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे जेवर और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और उसके बाद तेनालीरामा क्या हो जाता है? उनका डियरेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे डियर जो होता है जेस्टर, वो हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई अच्छे से? इसका मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको मॉरल बताना है स्टोरी का। इसका मॉरल हम ये निकाल सकते हैं दैट क्या मॉरल हो सकता है इसका? हमको इस स्टोरी से क्या समझ में आया? तेनालीरामा ने क्या हार मान ली थी? नहीं। We should never leave the hope. We should never leave our hope. हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि तेनालीरामा तो 15 डेज तक सिर्फ ट्राई कर रहा था। वो सिर्फ ट्राई करता जा रहा था, बट उससे कोई भी हंस नहीं रहा था उसकी जो चीज़ें थी उससे। फिर 15 डेज बाद उसने एक और प्लान सोचा, तो यहाँ पे क्या उसने होप लूज कर दी? क्या उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी? नहीं, उसने उसके ऊपर और काम किया और फिर उसको कितना सारा रिवॉर्ड मिला। उसको बाबर से कितने बैग्स मिले कॉइन्स के? 3 बैग्स। फिर कृष्णदेवराय ने उसको क्या दिया? 10,000 गोल्ड कॉइन्स और प्रॉपर्टी दी और ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें उसको दी। और सबसे बड़ी बात कि वो विजयनगर किंगडम में फेमस हो गया, है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए यही थी। उसके बाद क्या हुआ? ये सब तो हमें समझ में आ गया, ये सब तो हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको एक होमवर्क करना है जो कि मैंने आपको दिया है पहले से। आपको इनके वर्ड मीनिंग्स लिखना है अपनी कॉपी में। मैंने आपको एक PDF दिया है, उसमें आपको अपने वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लिखना है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। बोर्ड, bent the upper body as a sign of greeting and respect. ऐसे करते हैं बोर्ड।
Cast a glance, to look. आप अच्छे से देखो means cast a glance, to look. Consideration, thoughtfulness towards others. Courtiers, people who are a part of a court of a king or a queen. Dearer, regarded the deeper affection than something. Deliberately, consciously or intentionally. Emperor, the ruler of an empire. Grateful, thankful, feeling or showing gratitude. Jester, a man employed at the court of a king or queen to entertain people by telling them jokes and funny stories. Let you down, to disappoint somebody. Metal, a person's ability to cope with difficulties. Pity, short but full of meanings. Reaps, results in or leads to. Sapling, a younger slender tree. Somber, dull face. Treasury, a place where treasure is stored. Triumph, great victory or achievement. Utterances, words or statements. Wisdom, having knowledge, experience and good judgment. Witty, showing quick and attentive humor. Your Highness, a way of addressing a person of a royal rank. So, I have read the dictionary for you. Now it's your work to learn and understand this chapter. Now what you have to do is read this chapter very thoroughly and try and do the back exercise. Do the back exercise on page number 13 and on page number 14. Here you have to do only the oral part. Yeah, oral part, multiple choice question. Okay, how many questions are there? 1, 2 and 3. Only 3 questions, and you have to just tick mark the right one. So my dear children, I hope you understood this chapter very well. This was our revision and I gave you the homework. So I will see you in the next video.